अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं। तो आज पूरे दिन तो मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मेरा प्लान था कि जब हम बाहर जाएंगे ना तो फिर वो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। लेकिन हम बाहर नहीं गए, हमारा जो प्लान था वो कैंसिल हो गया और इस वक्त ना हम घर पर ही हैं। तो यहाँ पर रात के 9:30 हो रहे हैं और इस वक्त मैं किचन में आई हूँ खीर पूरी बनाने के लिए। वैसे हमने लंच बहुत लेट किया था ना, तो अभी तक हमने खाना नहीं खाया था। फिर इन्होंने कहा कि इनको खीर पूरी खानी है, तो मैंने सोचा अच्छा खासा टाइम है तो मैं बना देती हूँ। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने ना दूध गर्म करने के लिए रख दिया है खीर बनाने के लिए, और दूसरी तरफ मैं आटा गूंद रही हूँ। जो सॉफ्ट वाली पूरियाँ होती है ना, जो हम भाजी के साथ में भी खाते हैं, उस तरह की सॉफ्ट पूरी बनानी है मुझे, तो वो तो फटाफट से बन जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे मैसेज करके ये पूछा है कि यहाँ पर जो फैमिली एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखें, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं रहते हैं ना, जो यहाँ पर मूव होना चाहते हैं या फिर वो लोग जो अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ मेरे एक्सपेंसेस। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये मेरा अपना एक्सपेंस है जो कि हम अपने हिसाब से खर्च करते हैं। तो देखें, उन लोगों को हेल्प हो जाएगी जो यहाँ पर आना चाहते हैं, उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर चीज़ों के रेट्स क्या होते हैं, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक्सपेंसेस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे बड़ा एक्सपेंस है यहाँ पर हाउस रेंट, जो कि मैं आप लोगों को पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो हाउस रेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमारी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर मैं रहती हूँ 1 BHK के फ्लैट में। तो मेरा हाउस रेंट है यहाँ पर 180 KD। और उसके बाद आ जाता है कि आपके कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मेरे बच्चे जो है ना छोटे हैं और सिर्फ हमदान स्कूल जाता है, तो यहाँ पर मुझे हमदान की जो स्कूल का ख़र्च होता है वो मंथली हो जाता है मुझे 70 to 80 KD। इससे कम आपका नहीं हो सकता। अगर आपने हाई स्कूल चॉइस किया हो तो इससे ज़्यादा खर्च होगा आपका, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। 70 to 80 KD जो है ना, ये मिनिमम है विथ ट्रांसपोर्टेशन। और अगर आपके 1 से 2 बच्चे जाते हो या 2 से 3 बच्चे स्कूल जाते हो तो फिर आप इतना ही इसमें ऐड करते जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं मंथली ग्रोसरी की। तो यहाँ पर मेरा जो एक्सपेंस होता है वो होता है 150 KD से 200 KD तक, और इनमें सिर्फ वही चीज़ें आती है जो मंथली बेसिस पे मैं लेती हूँ, जैसे कि दाल, चावल, आटा, शक्कर, तेल, ये सारी चीज़ें। और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा इसमें नॉनवेज भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जो नॉनवेज होता है वो हम मॉल्स में से नहीं लेते। और नॉनवेज हम जैसे मटन हो गया, तो मटन हम पूरे महीने का एक साथ लेकर आते हैं और उसका हमको बिल होता है 20 KD। हम लोग ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाते, और अगर कभी हमने चिकन या फिर फ़िश वगैरह लेकर आई तो 20 KD उसका हो जाता है। तो मंथली इस तरह से जो नॉनवेज का हो जाता है वो हो जाता है हमें 40 KD। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको डेली बेसिस पे भी लानी होती है। इसमें कभी हो सकता है बच्चों का दूध ख़त्म हो गया, कभी डायपर ख़त्म हो गया, कभी उनके खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई, तो इस तरह आपके डेली एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं तो ये तो हम मंथली बेसिस पे नहीं ख़रीद सकते, हफ्ते में एक बार हम लेकर आते हैं, और इन सारी चीज़ों का कॉस्ट हमें हो जाता है 10 KD, जो कि हफ्ते में एक बार होता है। तो इस हिसाब से आपका जो मंथली हो गया ये हो गया 40 KD। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो कि आपको हर हाल में इतने खर्च करने ही होते हैं। इसके अलावा आ जाता है इंटरनेट का बिल, जो कि मेरा होता है 5 KD और 5 KD होता है टीवी का, तो इस तरह से 10 KD हो गया। और बच्चों की शॉपिंग हो गई, जो कि अगर आपके छोटे के बच्चे हैं तो लाजमी आप एक बार तो शॉपिंग करते ही हैं, तो 40 KD आपके इसके हो जाते हैं। अच्छा, अगर बच्चे साथ में हों और आप कहीं बाहर जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों ने कुछ ना लिया हो। टॉयज़ वगैरह अगर वो ले लें तो 20 KD आपके उसमें हो जाते हैं। और मंथली अगर एक बार भी आपने बाहर किसी होटल में खाना खाया या फिर बच्चों को आउटिंग पर लेकर गए तो वहाँ पर हो जाते हैं आपके 20 KD। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आ जाएं या फिर आप कहीं चले जाएं तो उसमें हो जाते हैं 20 KD। मतलब मिनिमम जो एक्सपेंस है ना वो किसी भी चीज़ के लिए आप 20 KD पकड़ के चले तो इस तरह से हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं छोटे मोटे। अगर आपके पास कार है तो आपके पेट्रोल का खर्च हो जाएगा,
किसी मंथ में हो सकता है कि बच्चे थोड़े से बीमार पड़ जाएं तो वो एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, या फिर कहीं पर गिफ्ट वगैरह देना हो तो वो एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। और कुछ चीज़ें होती है ना जो आपने पूरे मंथ के लिए लिया हो लेकिन वो मंथ से पहले ही ख़त्म हो जाए, और कुछ चीज़ें होंगी जो आपने एक मंथ के लिए लिया हो लेकिन वो एक मंथ से ज़्यादा चल जाए। तो जो एक्सपेंस है ना वो हर मंथ का आपका फ़िक्स नहीं होता, लेकिन लगभग आपका इस तरह का खर्चा यहाँ पर होता है। और अगर आप अपनी फैमिली को ला रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पर लाएं। अच्छा, ये जो एक्सपेंसेस मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं ये मेरी अपनी फैमिली का है, और मैं जो है ना कहीं पर भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करती। तो अगर आपकी फैमिली मेरी तरह की हो तो लगभग आपके इसी तरह के एक्सपेंस हो गए, इससे कम आपके एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। और मेरा जो यहाँ पर टोटल खर्च होता है वो 1 मंथ का होता है 580 KD। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से भी अगर आपकी मिनिमम सैलरी 500 है तो ही आप अपनी फैमिली को यहाँ पर फैमिली वीज़े पर ला सकते हैं, और अगर आप विजिट वीज़ा पर लाना चाहें तो फिर आपकी सैलरी मिनिमम 250 होनी चाहिए। वैसे अगर आपकी सिर्फ 2 की फैमिली हो और या फिर आपका कोई एक छोटा बच्चा हो तो आप यहाँ पर शेयरिंग फ्लैट्स में भी रह सकते हैं। एक फ्लैट आप 2 फैमिली मिलकर रहें और उसमें आपको जो रेंट होता है ना वो हाफ पे करना होता है, तो यहाँ पर आपका काफ़ी रेंट बच जाता है। यहाँ पर आपको हाउस रेंट के साथ में ही इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल भी इंक्लूडेड होता है। तो बहुत ही कम ऐसी बिल्डिंग्स है जहाँ पर वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं होता, रेट्स काफ़ी कम ही होते हैं। वैसे मैंने कभी पे नहीं किया है ना तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत कम होते हैं। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर आपके पास अपनी कार है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कार नहीं है तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट में सिर्फ कैब्स मिलती हैं और बस मिलती है, ट्रेन यहाँ पर नहीं होती। और यहाँ पर जो है ना हम बॉम्बे की ट्रेनों को बहुत मिस करते हैं। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस है यहाँ पर उनके जो फेयर होते हैं वो बहुत ही चीप होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आप मैक्सिमम 300 फिल्स में जा सकते हैं, लेकिन जो कैब्स होती है तो वो मीटर पर नहीं चलती, वो ड्राइवर के फिक्स अमाउंट होते हैं और आपको बैठने से पहले ड्राइवर से फिक्स करना पड़ेगा कि आपने यहाँ से वहाँ जाना है तो उसके कितने KD लेंगे। तो इस तरह से होता है और ये काफ़ी महंगा है। और ये देखें, आपको यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बताते बताते मेरी खीर पूरियाँ भी रेडी हो गई। इसका जो डिस्क्रिप्शन और जो क्वांटिटी थी, मतलब इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई, लेकिन अगर आप वीडियो को गौर से देखें तो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। फिर भी अगर आपको इसकी अलग से रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। अच्छा, चिकन को भी मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, लेकिन किसी को भी खाना नहीं है, बस ये खीर पूरी खाना है। और ये काफ़ी हैवी हो जाती है क्योंकि बहुत ऑयली है, तो इसलिए मैंने चिकन को डब्बे में डाल के वापस रख दिया फ्रिज में। उसे मैं कल फ्राई करूँगी। और इस वीडियो में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की है वो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियोस को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।